जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजिमों को 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजिमों को 7th पे कमीशन की बेनिफिट्स नहीं मिले हैं और जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजिमों को 6th पे कमीशन के एरियर्स नहीं मिले हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन सालों से खसारे में है। ये जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का दफ्तर है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर के ईदगाह रोड के ऊपर है और आप देख सकते हैं कि एक जमाना था, यहाँ पर काउंटर था करंट बुकिंग का और यहाँ पर काउंटर था एडवांस बुकिंग का। एक जमाना था, एक दौर था जिस दौर में यहाँ पर एसआरटीसी की बसेस यहाँ पर सुबह लगती थी और यहीं से उन एसआरटीसी बसेस में लोग बैठा करते थे और अलग अलग स्थानों की ओर जाया करते थे, चाहे श्रीनगर, डोडा, किश्तवाड़, यहीं से वो बसें जाती थी। लेकिन अब काफी समय से यहाँ पर बसेस नहीं आ रही है। उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को ट्रांसफॉर्म करने का, इस कॉरपोरेशन को जिंदा करने का, नुकसान से इसको फायदे में लाने के फॉर्मूले पिछले 10 साल से अलग अलग तरीके से दिए जा रहे हैं। अलग अलग फॉर्मूलों के ऊपर काम भी हो रहा है, लेकिन नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये निकल रहा है कि अभी भी J&K SRTC जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन खसारे में है। अब अगर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन खसारे में है, कम से कम जो मुलाजमीन स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं उन्हें तनख्वाहें वक्त पर मिलनी चाहिए। 5 महीने हो चुके हैं, मुलाजमों को तनख्वाह नहीं मिली है। इसके बाद मार्च के महीने में त्यौहार आने शुरू हो जाएंगे। त्यौहार के समय में भी मुलाजमों को ये लग रहा है कि शायद त्यौहार के तक भी हमें तनख्वाह नहीं मिलेगी और J&K SRTC के मुलाजमीन मजाक करते हैं, कहते हैं जब हमारी 5 तनख्वाहें या 6 तनख्वाहें ड्यू हो जाती हैं तो 1 तनख्वाह सरकार देती है, 4 फिर रख लेती है। क्या आपने ऐसी मुलाजमत कभी की है जिस मुलाजमत में आपको 6-6 महीने तनख्वाह के लिए इंतजार करना पड़ता हो? कॉरपोरेशन ने अब रिवाइवल का एक नया फॉर्मूला निकाला है। उस रिवाइवल के नए फॉर्मूले में कॉरपोरेशन नई बसेस जो है वो इंट्रोड्यूस करने जा रही है। उन नई बसेस के लिए नया स्टाफ लगाने जा रही है। उस स्टाफ को कहा यह जा रहा है कि उस स्टाफ को टेम्परेरी एंगेज किया जाएगा और ये स्टाफ एक कॉन्ट्रैक्टर के जरिए एसआरटीसी के साथ काम करेगा। कॉन्ट्रैक्टर के जरिए जो स्टाफ एसआरटीसी के साथ काम करेगा, उस स्टाफ को वक्त पर तनख्वाह कॉन्ट्रैक्टर देगा और एसआरटीसी वक्त पर पैसा कॉन्ट्रैक्टर को देगा। इसकी क्या गारंटी है? जब एसआरटीसी अपने मुलाजमीन को पिछले 5 महीने से तनख्वाह नहीं दे पा रहा, जब एसआरटीसी अपने मुलाजमीन को 7th पे कमीशन के बेनिफिट्स नहीं दे रहा, जब एसआरटीसी अपने मुलाजमीन को 6th पे कमीशन के एरियर्स नहीं दे रहा, तो एसआरटीसी किस तरीके से इतना रेवेन्यू जनरेट करेगा जिस रेवेन्यू से ये उस ठेकेदार को पैसे देंगे जो ठेकेदार ड्राइवर्स और क्लीनर्स J&K SRTC को देगा। फॉर्मूले बहुत सारे हैं। डिजिटल इंडिया में जहां हाईटेक एप्स का, जहां हाईटेक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके बसेस को और ज्यादा कामयाब बनाया जा सकता था, वहीं पर आज भी J&K SRTC के मुलाजमीन टेबलों पर काम करते हैं और सामने कंप्यूटर भी नहीं। और पूरे सारे SRTC की मुकम्मल तौर पे कंप्यूटराइजेशन होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हो पाई। जिस जमाने में तमाम बुकिंग्स ऑनलाइन होनी चाहिए, उस जमाने में आज भी इंतजार है कि एसआरटीसी ऑनलाइन बुकिंग का प्रावधान करे। ये तमाम चीजें एसआरटीसी के रिवाइवल के लिए जरूरी हैं। लेकिन क्या कोई रिवाइवल का फॉर्मूला ऐसा नहीं हो सकता जिस रिवाइवल के फॉर्मूले में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टाफ एसआरटीसी के पास है, उस स्टाफ का भरपूर इस्तेमाल किया जाए? उन ड्राइवर्स को जिनको सालों का एक्सपीरियंस है, उन एक्सपीरियंस ड्राइवरों से ही काम लिया जाए और एसआरटीसी को रिवाइव किया जाए। क्यों नहीं फॉर्मूला लेती जम्मू कश्मीर की सरकार उन स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन फायदे में है? क्यों वहां के स्टडी टूर यहाँ के ऑफिसर नहीं करते? क्यों नहीं पूछते उन स्टेट से कि आपने कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाया जिस फॉर्मूले से आप मुनाफे में हैं? क्या ऐसा J&K RTC स्टेट तो रही नहीं अब, क्या J&K रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन रिवाइवल का कोई ऐसा फॉर्मूला निकालेगी जिस रिवाइवल के फॉर्मूले में जो एसआरटीसी के एग्जिस्टिंग मुलाजमीन हैं, उन एग्जिस्टिंग मुलाजमीन के जरिए ही एसआरटीसी को रिवाइव किया जाएगा? और क्या अगले फेस्टिवल सीजन के शुरू होने से पहले एसआरटीसी के मुलाजमीन को तनख्वाहें वागुजार की जाएंगी?
क्या एसआरटीसी के मुलाजमीन की जो परेशानियां, जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों का अजाला यानी उन दिक्कतों को एड्रेस करने का काम जेएंडके एसआरटीसी करेगा? और कहां गए जेके एसआरटीसी के वो तमाम नेता जो अक्सर आपको सड़कों पर नजर आते थे ये वावेला करते हुए कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही? आज वो कहां पर है? आज वो बाहर क्यों नहीं आते? क्यों नहीं वो सरकार से पूछते कि 5 महीने हुए हैं और 5 महीने गुजरने के बाद भी अभी तक मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिली है? नए रिवाइवल पैकेज बहुत अच्छी बात है, अच्छे कॉन्सेप्ट हैं और इन रिवाइवल पैकेजेस की जरूरत भी है, लेकिन कोई भी रिवाइवल पैकेज जो उन मुलाजमीन के हकूक का इस्तेहसाल करके आए जो मुलाजमीन सालों से एसआरटीसी के साथ है, वो रिवाइवल पैकेज जेके एसआरटीसी को मजबूत करने में उतना सहायक सिद्ध साबित नहीं हो सकता जितना सहायक सिद्ध साबित वो पैकेज हो सकता है जिस पैकेज में जो एग्जिस्टिंग मुलाजमीन हैं, उन एग्जिस्टिंग मुलाजमीन की जितनी भी पेंडिंग वेजेस हैं या जितनी भी उनकी डिमांड्स हैं, उनको जब तक सरकार फुलफिल नहीं करती।